अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको शाद आबाद रखे। तो भाई गर्मियाँ खूब ठीक ठाक चल रही हैं और गर्मियों में हम सब का दिल चाहता है कि कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिले, ठंडा मीठा खाने को मिले। तो जब ठंडा मीठा खाने का दिल करता है तो ऑप्शन क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन होता है आइसक्रीम खाते हैं। फिर जब आइसक्रीम मंगाने की बारी होती है तो बड़ों और बच्चों का ज्यादातर ऑप्शन होता है कि कुल्फा आइसक्रीम खाएंगे। कुल्फा आइसक्रीम ऐसा है जो सभी की फेवरेट होती है। तो मैं बना रही हूँ आज मजेदार सी बादामी कुल्फा आइसक्रीम और बहुत यमी और बहुत कम बजट में बहुत मजेदार सी बनने वाली है। सेम आपको वही रिजल्ट मिलेगा, वही टेस्ट, वही खुशबू। तो कैसे बनेगी ये हमारी बादामी कुल्फा आइसक्रीम? आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 लीटर मिल्क ले लिया है। डेयरी मिल्क है। डेयरी मिल्क ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इसमें फैट होता है तो अच्छी आइसक्रीम बनती है ना। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। ठीक है, 1 टेबल स्पून डालेंगे बस। बिस्मिल्लाह। हाफ कप जाएगी इसमें शुगर। बिस्मिल्लाह। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम पकाने रखेंगे। अभी हमने हमारा जो ये मिल्क है ना, ये अभी कच्चा ही है ऐसे ही। अभी हमने इसे बॉईल वगैरह नहीं किया है। ठीक है, चलो। कॉर्नफ्लोर जो डाला था हमने वो अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम चूल्हा ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह। और अब हम इसे पकाएंगे। देखिए मिल्क बॉईल हो रहा है और ये जो साइडों पे ये इसकी मलाई आती जाए ना, इसको भी साफ़ कर करके इसी में मिक्स करते जाएं तो ये क्रीमी हमारा ये मिल्क बनता जाएगा। ठीक है ना, इसको चलाते जाएंगे मुस्तकिल क्योंकि हमने जो कॉर्नफ्लोर डाला है तो फिर हमारा जो ये मिल्क है ये थोड़ा थिक सा होना शुरू होगा ना, तो कहीं लम्स वगैरह ना बन जाए। चलिए, साथ ही साथ इधर कैरेमल बनाएंगे हम। ये हाफ कप शुगर यहाँ लिए हमने और इसको इस तरह हिलाते हुए डालेंगे। और हल्की आंच करके इसको छोड़ देंगे। अभी कुछ मिनटों तक इसको छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब हम देखेंगे इसमें कलर आना शुरू हो गया है, जब फिर इसको मिक्स करेंगे। जब तक यहाँ हमारा ये मिल्क बॉयल होने पे आ रहा है तो इसको चला गई है थोड़ी सी ना। हाँ, ये बॉईल हो जाए तो बस फिर इसमें हम बाकी चीज़ें डालते हैं। चलिए, बॉईल आ रहा है इसमें। देखें ये दूध अच्छे से बॉईल हो गया है अब। ठीक है, अब इसमें हम ये खोया डालेंगे। खोया हमारा है 350 ग्राम, है ना। 250 ग्राम हो रहे हैं, अभी 1.5 पाव है। 1.5 पाव खोया है तो कितना होता है पता नहीं कितने ग्राम होता है, 350 ग्राम या जितना भी है। 1.5 पाव है तो ये डालेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं बादामी कुल्फा आइसक्रीम, तो उसमें खोया जाएगा। इससे बहुत अच्छा, जैसे बाहर का कुल्फा खाते हैं ना, बिल्कुल सेम वही आपको टेक्सचर भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा। तो ये डालते हैं। बिस्मिल्लाह। इससे अच्छा सा टेस्ट भी आएगा, थिकनेस भी आएगी। हल्की आंच पे इसको पकाते रहेंगे। साइडों से भी मलाई जो है इसी में डालते जाएंगे साफ कर करके। बहुत मज़ेदार कुल्फा आइसक्रीम बनने वाली है ये। हल्की सी लाइट होना शुरू है, कलर चेंज नहीं हुआ अभी कलर चेंज नहीं हुआ। अभी हम यहीं रहते हैं। अच्छा जी, इसमें फ्लेवर देने के लिए हम डालेंगे, कुल्फा होता है या कुल्फी होती है, कुल्फा आइसक्रीम है या कुल्फी, उसमें इलायची का फ्लेवर आता है ना, बहुत मज़ेदार सा। खोया, इलायची और ये इसी से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें हम फ्लेवर देंगे इलायची का। ठीक है, तो 1 टीस्पून हम डालेंगे ये इलायची पाउडर। ठीक है,
बिस्मिल्लाह। और आप ना डालना चाहें तो फिर आप इसमें वैनिला एसेंस भी डाल दें, लेकिन कुल्फ़ा का जो फ्लेवर होता है असल वो इलायची का ही होता है। यहाँ हमारी शुगर जो है ये भी डिज़ोल्व हो रही है, कलर भी शुरू हो गया है आना आहिस्ता आहिस्ता। चलो अब इसको हम छेड़छाड़ करते हैं, इसके साथ में इसको मिक्स करते हैं ताकि ये सारी फिर एक साथ हमारा ये कैरमल बन जाए, सब मेल्ट हो जाएगी इसमें। अगर हम स्टार्ट में ही ये इसको छेड़ देते और जैसे चलाना शुरू कर देते तो फिर इसकी जो ना गुठलियाँ बन जाती शुगर की, और फिर वो बहुत मुश्किल से बनता है कैरमल। अब ये जब मेल्ट होना शुरू हो जाती है शुगर इसमें और ये इस तरह से कलर आना शुरू हो तो फिर ये जल्दी बन जाता है। और कुछ लोग इसमें पानी वानी भी डालते हैं, पानी वगैरह से नहीं, फिर वो देर लगती है और टाइम लेती है। बस इसको ऐसे ही छोड़ दें हल्की आंच पे। अभी शुगर का हल्का सा दाना है वो भी डिज़ोल्व होगा, वो होगा अभी डिज़ोल्व। यहाँ आंच भी दिखा दूँ मैं ज़रा। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको करेंगे। हो गया मेरे ख्याल से दाना खत्म। बस ऐसा गोल्डन सा कलर आएगा ना, इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है वरना वो कैरमल जो होता है ना कड़वा हो जाता है, जल जाता है। तो ये देखें क्रिस्टल हो गया, ऐसा बन जाएगा। चलो कैरमल हमारा रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाह। अच्छे से मिल्क भी बॉईल हो रहा है, अच्छी आंच पे, हल्की आंच पे इसको पकाते रहेंगे। इसको थिक करना है थोड़ा, तकरीबन हम इसे 10-15 मिनट पकाएंगे हल्की हल्की आंच पे। बस ये कैरमल भी इसमें डालेंगे जल्दी से। बिस्मिल्लाह। जब ये डालेंगे ना तो ये थोड़ा जम जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, तो परेशानी होना है, ये पकते पकते खुद ही मेल्ट हो जाएगा। ये जो कैरमल है डिजोल्व हो जाएगा इसमें गरमाई से। अब इससे देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया। कुल्फा जो कलर होता है ना, एक बादामी कुल्फा, बादामी सा कलर भी अच्छा सा आ जाएगा, बादामी सा कलर, और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा इससे। और देखिए सब डिजोल्व हो गया ये। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया माशाल्लाह। और अब ये थिक भी हो रहा है। खोया, ये जो सारा चंक्स नज़र आ रहे हैं खोए के, यही हमारा खोया आइसक्रीम बनेगी मज़ेदार से। जो खोए वाली कुल्फी होती है उसमें भी ऐसे ही होते हैं ना, यही मज़ेदार लगता है। अच्छा, यहाँ पे चंद कतरे केवड़ा डालेंगे, बिस्मिल्लाह। इससे फिर बहुत अच्छी खुशबू आएगी जो आती है ना कुल्फा आइसक्रीम में, कुछ इलायची का फ्लेवर, कुछ केवड़े की खुशबू आई ना, मज़ेदार सी खुशबू। एसेंस है तो बहुत कम, चंद कतरे डालेंगे। केवड़ा वाटर हो तो हाँ, तो फिर उसमें डाल दें 1/2 टीस्पून, क्योंकि वो तो वाटर होता है, उसमें बहुत कम होता है वो फ्लेवर और खुशबू। 1/2 टीस्पून डाल दें। चलें ये देखें ठीक हो गया, ये रबड़ी हमारी ये तैयार हो गई, समझे, रबड़ी ही है ये। अब इसे हम चूल्हा बंद करते हैं अब, और बस यही देखें साइडों से आप साफ कर करके इसी के अंदर डालते जाए। ये सारी जो इसकी जो मलाई होगी ना, ये इसमें और क्रीमी टेक्सचर लाएगी। अब इसको हम ठंडा करने रखेंगे। ये देखिए देखें आइसक्रीम का जो बैटर हमने तैयार किया था, अब ये ठंडा हो गया है, मतलब रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगी, ठीक है। फ्रीज़र में खूब अच्छी तरह इसको ठंडा करेंगे, चिल करेंगे, फिर उसके बाद आगे का इसका प्रोसेस करेंगे, ठीक। तो फिर दिखाते हैं। अभी मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो चले ये क्रीम बीट कर लेते हैं जब तक। तो मैंने ये विपिंग क्रीम ली है, 500 ग्राम है ये, और ये खूब अच्छी ठंडी है, ये चिल कर ली है हमने पहले से। और ये डालेंगे इसमें, ठंडी होनी चाहिए खूब, लेकिन क्रिस्टल नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना।
ठंडी होती तो जल्दी बेक हो जाती है ना। हाँ स्पैचुला वैसे रूम टेम्परेचर भी कर सकते हैं कई लोग, ये ना समझे कि कर सिर्फ सकते हैं। हाँ स्टार्ट करेंगे और फुल जो इसकी स्पीड होती है ना उस पर इसे बीट करेंगे क्रीम को। क्रीम बीट हो गई हमारी, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, जैसे केक के लिए हम बनाते हैं ना क्रीम बीट करते हैं स्टिक पीक पे, ऐसा नहीं करना है। बस हमने ऐसी सॉफ्ट पीक पे रखना है। और अब हम आप देखें ये मैंने फ्रीज़र में रखा था ना ठंडा करने के लिए, तो कितना थिक हो गया है ये, ठीक है, खूब ठंडा चिल हो गया है ये। अब मैं इसको क्या करूंगी, चले अब मैं दोनों चीज़ों को इस बड़े बॉल में ट्रांसफर कर लूंगी ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। अब मैं इसको इसमें शिफ्ट कर लेती हूँ, बिस्मिल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी रबड़ी तैयार हुई है। खूब ठंडी हो गई है ना वो, तो कितनी गाढ़ी रबड़ी तैयार हुई है, ये देखें। जरा सा भी हम उसमें नहीं छोड़ेंगे, इतनी मजेदार है। हाँ मैंने टेस्ट किए, बहुत मज़े किए ये। तुमने टेस्ट भी कर ली? मैं बनते हुए कोई चीज़ चखूँ ना, ऐसा हो सकता है। जितनी मुझे चिढ़ है इस चीज़ से। अब हम इसमें अपनी जो बीट की हुई है क्रीम ये भी डाल देंगे, बिस्मिल्लाह। आहा मजेदार क्रीम ही बनेगा खूब। और देखिए 1.5 लीटर दूध है हमारा, माशाल्लाह खूब ढेर सारा कुल्फा तैयार हो गई है। कुल्फी नहीं, कुल्फा आइसक्रीम। अम्मी कुल्फा क्यों बोलते हैं? कुल्फा आइसक्रीम ये अलग है, वो कुल्फी अलग है। चले अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। मेरा ख्याल है बीटर ही चला दूं, इससे अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चलें अच्छी तरह से बीट कर लिया हमने, तकरीबन हमने 5-7 मिनट इसको बीट किया है। जितना अच्छा इसको बीट करेंगे ना इतना क्रिस्टल फ्री बनेगी आइसक्रीम हमारी। तो अब अच्छी तरह, ये नहीं कि सिर्फ हमने मिक्स ही करना है, मिक्स तो अच्छी तरह हो गया लेकिन बीट करना है कि क्रीम और ये खूब अच्छी तरह से बीट हो जाए, ठीक है। अब हम इसको इसमें कंटेनर में डालेंगे, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह खुशबू कितनी जबरदस्त आ रही है। बहुत मजेदार खुशबू आ रही है। जो हमने वो भी डाला है ना, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस के जो कतरे डाले हैं, उसी से बहुत अच्छी खुशबू आई है। हाँ मैं हालांकि डालने नहीं दे रही थी। इसीलिए कहते हैं कि जो काम कर रहा होता है उसको पता होता है। तो इससे इलायची से जो है ना टेस्ट आएगा, इतनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं आती इससे ना। हाँ फिर ये केवड़ा जब ऐसा डलता है या वाटर डाल लें तो फिर दोनों मिला के फिर बेहतरीन खुशबू और फ्लेवर आता है इन चीज़ों में जैसे। चले ये एयर टाइट होना ज़रूरी है, एयर टाइट में हम रखेंगे तो ये क्रिस्टल फ्री बनेगी, ठीक है। और जो है बस इसको हम कवर करके 2 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखेंगे। 2 घंटे बाद जब ये खूब तकरीबन ये अच्छे से फ्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एकदम रेडी नहीं होगी, ये थोड़ी थोड़ी जमी हुई होगी, थोड़ी थोड़ी लिक्विडी होगी। मैं आपको दिखाऊंगी, उस टाइम पे हम इसे निकाल के दोबारा बीट करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको कवर करके फिर दोबारा फ्रीज करेंगे, ठीक है। ये 2 स्टेप होते हैं इसके और फिर आपकी ये क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनेगी। तो अभी हम इसको फ्रीजर में रख देते हैं, 2 घंटे बाद मिलते हैं, ठीक है। तो चले देखें 2-3 घंटे हमने इसको फ्रीजर में रखा है आइसक्रीम को। तो इसका देखें किस तरह का टेक्सचर हो गया है।
ये थोड़ी नीचे से जमी हुई है इस तरह से। और थोड़ी ये लिक्विड ही है, ठीक है ना। देख भी लो, नीचे नीचे से ये सारी जम गई है। तो सबको मिक्स कर लेंगे। चले अब हम इसे ब्लेंडर जग में डाल के इस अच्छी तरह से और बीट करेंगे इसे, ब्लेंड करेंगे। हाँ ब्लेंड करेंगे। बिस्मिल्लाह। चलिए देखें, अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया खूब। ये ऐसा क्रीमी हो जाएगा एकदम। तकरीबन हमने 10 मिनट इसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। अब जो बाकी का बचा हुआ है वो भी मैं इसमें डाल लेती हूँ और इसे भी कर लेती हूँ। इसमें जो खोए के मामूली से चंक्स आ रहे थे जो कि कुल्फी का टेक्सचर देते, वो अब क्रीम का टेक्सचर देंगे। हाँ। आइसक्रीम वाला आइसक्रीम, तो ये कुल्फा आइसक्रीम बन जाएगा। कुल्फा का फ्लेवर, खुशबू और आइसक्रीम का टेक्सचर क्रीमी। सही। बिस्मिल्लाह। तो ये बाकी का हमने भी नहीं बाकी का बैटर भी हमने ये ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह। 10 मिनट से भी अच्छी तरह ब्लेंड किया है। अब देखें, पहले से इसका टेक्सचर देखें, स्मूथ हो गया ना, स्मूथ एकदम। पहले दाना था इसमें, खोए का दाना था ना। अच्छा जी, ये एक चीज जैसे मैं समझा दूं, बता दूं कि जब हमने 2 घंटे बाद ये फ्रीजर से निकाला ना कंटेनर, तो उस टाइम पे जो ये थोड़ा सा जमा हुआ था, बाकी ज्यादातर ये लिक्विड ही था। तो क्या था कि आपको पता है आजकल लोड शेडिंग का इशू चल रहा है, तो लोड शेडिंग की वजह से ये थोड़ा ज़्यादा वो अच्छा नहीं जमा था ना। तो आप जब रखेंगे तो आप देखिएगा कि अच्छी तरह जैसे ज़्यादा सॉलिड हो, लिक्विड ही कम हो और जमा हुआ ज़्यादा हो ये। तो फिर जब आप यहाँ ब्लेंड करेंगे इसे तो क्रीमी टेक्सचर इसका हो जाएगा, जब थिक होगा, ठीक है ना। अब हमारा लाइट का था मसला, तो लाइट चली गई थी, तो वो फिर से दोबारा से वो जैसे मेल्ट हो गई आइसक्रीम, तो इस वजह से ऐसा। लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, बादाम डालेंगे। लेकिन अभी क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा लिक्विडी सा है ना, ऐसा बन तो ये बिल्कुल सही गया आइसक्रीम, वो ये क्रीमी टेक्सचर आ गया इसमें, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा थिक होना चाहिए था, जो कि वो सही ज़्यादा अच्छी जमी नहीं थी ना उस टाइम पे। तो अब मैं इसमें जब ये बादाम डालूंगी ना, कूट लिए हैं मोटे मोटे, तो हो सकता है कि ये नीचे बैठ जाए, है ना। और जब इसको अच्छा सॉलिड करके फिर बीट करेंगे तो फिर ये क्रीमी टेक्सचर होगा। तो फिर जब बादाम मिक्स करेंगे तो वो मिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन डालने तो है, बादामी कुल्फा है तो बादाम डालने तो है। तो ये मैंने तकरीबन ये देख ले होंगे 1/4 कप होंगे ये, इनको अच्छा मोटा मोटा कूट लिया है। बिस्मिल्लाह, इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे ताकि सब जगह ये मिक्स हो जाए। तो देखें, बादाम डाले, थोड़ा थोड़ा हमने मिक्स किया है। लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद ही नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन वो क्रीमी एक टेक्सचर बन गया है ना, तो ये सही है, अंदर बैठेंगे नहीं नीचे, तब ये सब में मिक्स हो जाएंगे। हाँ, जैसा हम चाह रहे थे कि मिक्स होने चाहिए सब में, इस तरह से होंगे ये। तो बस ये थोड़े से रह जाए, ये और डाल देंगे हम। बस इसको ऊपर ही रहने दीजिएगा। हाँ, ऐसे रहने देते हैं।
चले अब हम इसे किलिंग रैप से अच्छी तरह कवर करेंगे। इसमें नहीं, ये छोटा रहता है, नहीं हमें सही आ रहा ये साइडों से नहीं होगा ना वो। अच्छा। आइसक्रीम के बैटर से लगा के करना है ना। जितना अच्छा यहाँ कवर हो जाएगा ना ये, फिर क्रिस्टल नहीं बनेंगे ये। चलिए जी, अच्छे से पैक कर दिया हमने इसे। अब हम इसे कम से कम 8 घंटे फ्रीजर में रखेंगे और फिर उसके बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे। ओवरनाइट भी रख सकते हैं ना। ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 8 से 10 घंटे मैक्सिमम रखते हैं। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि कैसा बना है हमने ये मजेदार सा बादामी आइसक्रीम, बादामी कुल्फा आइसक्रीम। बनाई लड़की है, बनाई लड़की है। ये आइसक्रीम है ना, क्योंकि आपका कुल्फा कुल्फा अट के जा रहा है तो इसलिए आपने बनाया कर दिया। कुल्फा आइसक्रीम बनाई जी। ऐसे होता है। चल फ्रीजर में रखते हैं। तो देखिए हमारी बादामी कुल्फा आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। हमने ओवरनाइट इसे फ्रीजर में रखा था। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाह। चलिए ये हटाएंगे हम किलिंग रैप। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी आइसक्रीम तैयार हुई है हमारी। बिस्मिल्लाह। कंसिस्टेंसी बहुत कमाल की, बट अभी हार्ड हो रही है। अभी थोड़ी देर रखा जाएगा ना ये तो सॉफ्ट होगी ये, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है अभी इतना। बिस्मिल्लाह। थोड़े से बादाम स्प्रिंकल करेंगे और अच्छे से तो देखिए हमारी कितनी मज़ेदार सी क्रीमी बादामी कुल्फा आइसक्रीम तैयार हो गई। और कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें आप, कितनी खूबसूरत है, मलाईदार है और कोई बिल्कुल क्रिस्टल फ्री बनी है। चले मैं अब आपको ये चेक करके बताती हूँ। टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये कितना परफेक्ट निकला। तो चलिए मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको कि ये हमारी बादामी कुल्फा आइसक्रीम कैसी बनी है। देखने में तो माशाल्लाह बहुत मज़ेदार यमी बनी है, क्रीमी बनी है, क्रिस्टल फ्री बनी है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। बिस्मिल्लाह। शानदार, बहुत शानदार बनी है, बहुत मजेदार बनी है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं।
और देखें हमने कितनी आसानी से माशाल्लाह इतनी ढेर सारी आइसक्रीम तैयार कर ली और कितनी कम बजट में हमने तैयार की, ये हमें अंदाज़ा है। आप जब बनाएंगे तो आपको भी अंदाज़ा होगा। तो बस इसी तरह से कोशिश कीजिए, बनाइए, अपने बच्चों को अपने घर वालों को खिलाइए और एंजॉय कीजिए। और हमारी इसी तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़ अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल का विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए हमारी रेसिपीज़। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। आप हमें अपनी दुआ में याद ज़रूर रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।